अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का पराठा रोल। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है पैन में और उसमें हाफ़ केजी बोनलेस चिकन छोटे छोटे पीस में मैंने 1 टेबल स्पून चिकन जिंजर गार्लिक पेस्ट और 3 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, बस ये 3 चीज़ें मिला के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। अब मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लेके ये चिकन इसमें डाल दूँगी। इसमें मैंने मसाले अपने घर के बने हुए नहीं लगाए थे, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी को वीडियो को मैंने बनाया नहीं कि इसमें तो सब ये मैं रेडीमेड बाज़ार का बना हुआ टिक्का मसाला यूज़ किया है। तो मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ये 2 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल डाल के और 3 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला किसी भी कंपनी का वो लगा के मैरिनेट कर लिया था 2 से 3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, या हो पूरी ओवरनाइट, आप जिस तरह चाहें इसको, लेकिन 1 घंटे से कम तो नहीं करिएगा। 1 घंटा तो ज़रूर देना है ताकि इसमें थोड़ा सा मसाले में इसमें टेस्ट आ जाए चिकन में। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल में इनको डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे भून कर फिर मैं हल्की आंच करके रख दूंगी इसे गलने के लिए। ये देखें, ये टिक्का जो है मसाला लगा के मैंने भुना था, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बोटियां इसकी गल गई हैं और पानी सब खुश्क हो गया इसका। अब मैं इसमें बीच में एक एल्युमिनियम फॉइल का पीस रखकर और एक कोयले के छोटे से पीस को धुआं देकर इसको जला लिया मैंने चूल्हे पे रख के, और थोड़ा सा ऑयल इस कोयले के ऊपर डालूंगी। ये जो स्मोक निकलेगा इसको स्मोक का फ्लेवर देंगे, इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्का पराठा, चिकन टिक्का पराठे का फ्लेवर आएगा। तो मैंने इसके अंदर कोयले का धुआं दे दिया, बस 1 से 2 मिनट, उसके बाद हम इसको निकाल के रिमूव कर देंगे। तो इस तरह ये मेरा बैटर तैयार हो गया। अब आते हैं पराठे की तरफ। पराठे के लिए मैंने 2 कप, ये जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं, इससे 2 कप मैंने मैदा लिया है। उसके अंदर 1 टीस्पून मैं डालूंगी सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, और 1 टीस्पून ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट ये डाला, 1 टेबल स्पून ऑयल, सारी चीज़ें 1 टीस्पून और ऑयल जो है 1 टेबल स्पून डालकर अब इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाऊँगी। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तकरीबन मेरा हाफ़ कप पानी में इस तरह ये डो तैयार हो गया। इसको अच्छे तरीके से गूंद के 2-3 हाथ लगा के और इस तरह मैंने ये डो तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊँगी ताकि ये सही से चिकना हो जाए। उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए इसको ढककर और मैं रख दूंगी रेस्ट के लिए। ये इस तरह पूरा मैंने इससे कवर कर दिया और इसको 15 मिनट के लिए रख दिया। ये पराठे का आटा जब तक रेडी होता है फिर हम बनाएंगे पराठे। ये देखें व्यूअर्स, 10-15 मिनट के लिए मैंने आटा जो है वो रेस्ट के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इस साइज़ के छोटे छोटे, रोटी से छोटे पेड़े के, बस एक पराठे के जितने हों, ये पेड़े बना के रख लिए। रोल के लिए ये मैंने सॉस बनाया है। इसमें हाफ़ कप मैंने लिया है मायोनीज़ और 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। ये 3 चीज़ें मिला के मैंने ये सॉस बना लिया है पराठों पर लगाने के लिए। थोड़ी सी प्याज इस तरह लच्छे वाली काट ली है उसके ऊपर रखने के लिए, और ये हरी चटनी बनाई है, हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन। ये जो ये हरी चटनी वही है, इसकी रेसिपी जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में, मेरी डिशेस में जो आप मेरे ये चैनल पे जाएंगे, इसकी हरी चटनी की रेसिपी है। ये वो वाली हरी चटनी है जिसमें हरी धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन ये सब मिला के और इमली, थोड़ी सी इमली मिक्स करके ये मैंने हरी चटनी बनाई है। ये भी रोल पराठे में डलेगी। चिकन टिक्का रोल पराठे में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये रोटी को मैंने, इस पेड़ों को
इस बेलन की मदद से मैंने इस तरह रोटी की तरह इतनी छोटे छोटे पराठे शेप का इस तरह बेल लिया है। अब मैं इसको तवे पर डालूंगी। ये तवे पर डाल दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाएंगे इसको सेकने के लिए, और इसको पराठे की तरह फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से इसको पूरा ब्राउन कर लेंगे इस तरह। ये देखें, ये पराठा फ्राई हो गया। अब मैं इसको एक प्लेट पे निकाल लूँगी, इसका सारा घी गिरा के तवे में, और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि अब इस पर लेयर कैसी लगेगी, सारा चीज़ें कैसे लगाई जाएंगी। ये पराठा हो गया तैयार। अब इसके ऊपर सबसे पहले ये जो हमने मायो गार्लिक सॉस तैयार किया था, तवे पे पराठे पे ये लगाएंगे। पूरे सॉस लगाया। सॉस लगाने के बाद इसमें चिकन में रखूँगी मैं। ये इस तरह चिकन रखा पूरा। चिकन रखने के बाद इसमें ये प्याज की लेयर लगाई। प्याज की लेयर के बाद ये हरी चटनी की, ये जो हरी चटनी थी उसकी लेयर लगाई। उसके बाद इसको इस तरह